अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले थिया प्लेनेट हमारी जमीन से टकराया था। फिर इस टकराव की वजह से हमारी जमीन का एक्सिस 23.5 डिग्री पर टिल्ट हो गया था। इसके बाद इस टक्कर की वजह से निकलने वाले डेब्रिस चांद को बनाते हैं और वो चांद हमारी जमीन का चांद है, जिसकी वजह से जमीन पर मौसम चेंज होते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर क्या होता अगर हमारी जमीन का चांद बना ही ना होता? क्या इस चांद के बगैर भी हमारी जिंदगी हैबिटेबल होती या फिर नहीं? और क्या आप ये जानते हैं कि हमारी कायनात में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाए बगैर मून को रिप्लेस कर सकता है? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए सबसे पहले चांद को सैटर्न के साथ रिप्लेस करके देखते हैं। जमीन और चांद के दरमियान फासला 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि अगर सैटर्न को चांद की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर हमारी जमीन के साथ भी वही होगा जो स्पेस में सैटर्न की ग्रेविटी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ करती है, यानी कि हमारी जमीन तबाह होकर सैटर्न के रिंग्स का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होगा। जब जमीन पर इसकी ग्रेविटी का असर होना शुरू होगा तो सबसे पहले जमीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, जिसकी वजह से हर जगह जलजले और तूफान आने लगेंगे और जमीन से लावा निकलकर जमीन की सतह पर आ जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि हमें सैटर्न को अपने चांद की जगह पर रिप्लेस करना ही नहीं चाहिए। आइए अब हम अपने चांद को वीनस के साथ रिप्लेस करते हैं। अब ये तो आप सब जानते ही होंगे कि चांद हमारी जमीन के लिए कितना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब थिया प्लेनेट के टकराने की वजह से चांद बना था तो हमारी जमीन का रोटेशनल एक्सिस 23.5 डिग्री तक झुक गया था, जिसे बाद में हमारे चांद ने स्टेबल किया। आप ये जानते ही होंगे कि जमीन के टिल्टेड पोजीशन की वजह से साल में 4 मौसम दिन और रात होते हैं, इसीलिए जमीन पर लाइफ मुमकिन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मून की ग्रेविटी की वजह से हमारी जमीन पर ओशन वेव और टाइड्स भी जनरेट होती हैं, जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन किए हुए है। तो आइए अब देखते हैं कि वीनस को मून की जगह पर रिप्लेस करने से क्या होता है। वीनस का साइज और मैस तकरीबन जमीन के बराबर ही है, यानी कि वीनस का रेडियस 6052 किलोमीटर है और 4.867 मल्टीप्लाई बाय 10/24 किलोग्राम मैस है। हमारी जमीन का रेडियस 6371 किलोमीटर है और 5.972 मल्टीप्लाई बाय 10/24 किलोग्राम मैस है। जब वीनस इस साइज वाली जमीन के गिर्द घूमेगा तो वो उसके गिर्द घूमने की बजाय उसके साथ ही घूमने लगेगा, बिल्कुल बाइनरी प्लैनेट सिस्टम की तरह। जिन्हें बाइनरी प्लैनेट सिस्टम के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इसमें 2 सिमिलर साइज और मैस प्लैनेट्स एक इमेजिनरी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं, न कि एक प्लैनेट दूसरे के गिर्द घूमता है। वीनस से हम इंसानों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये बहुत ही गर्म और चमकदार प्लेनेट है, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पर रात भी दिन के जैसी रोशन दिखाई देगी। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसे बाउंड्री सिस्टम्स कुछ सालों के बाद आपस में टकरा कर तबाह हो जाते हैं। अब इससे ये साफ वाज़ेह है कि अब भी हमारी किस्मत में तबाही ही तबाही है। तो इसे छोड़कर अब हम प्लूटो की तरफ जाते हैं। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का वो प्लेनेट है जिसे कई बार प्लेनेट मानने से इनकार किया गया है, लेकिन अब इसे एज अ ड्वार्फ प्लेनेट कंसीडर किया जाता है। प्लूटो देखने में तकरीबन हमारे मून जैसा ही लगता है। इसका डायमीटर 2390 किलोमीटर है, जो मून के 70% के बराबर है, लेकिन इसका मैस मून के मैस का 18% है, जो बहुत बहुत कम है। मैस के कम होने की वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम होगी। अब जाहिर सी बात है कि वीक ग्रेविटी की वजह से जमीन पर ना तो टाइड्स होंगे और ना ही ओशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मून के मैस की वजह से ही हमारी जमीन का एक्सिस 22.1 से लेकर 24.5 डिग्री के दरमियान वोबल होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर चांद को इतने कम मैस वाले ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया जाए तो जमीन का एक्सिस पूरी तरह से गिर भी सकता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन का कोई भी एक पोल सूरज की तरफ पॉइंटेड रहेगा और दूसरा उसके ऑपोजिट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। पोल्स की तरफ हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से सूरज की हार्मफुल हीट वेव्स पोल से गुजरते हुए डायरेक्ट जमीन की सरफेस पर पड़ेगी और पोल्स की बर्फ को एक दिन में ही पिघला देगी।
जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अब हमें मून को प्रॉक्सिमा सेंटोरी से रिप्लेस करना चाहिए। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक छोटा सा रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका मैस हमारे सूरज का 12.5% है और इसका डायमीटर 14% है, यानी कि ये स्टार हर लिहाज से हमारे सूरज से छोटा ही है। तो अगर इस छोटे से स्टार को हमने अपने चांद की जगह पर रखा तो क्या फिर भी हमारे साथ वही कुछ होगा जो अब तक बाकी के प्लैनेट्स ने किया है? जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि चांद हमारी जमीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी का डायमीटर है करीब 2,14,550 किलोमीटर। तो ऐसे में ये स्टार जितना हमारी जमीन के नजदीक आएगा उतना ही हमारी जमीन को रोस्ट करके रख देगा और इसका मैस जुपिटर के मैस से 150 गुना ज्यादा है। तो इससे साफ वाज़ेह है कि ये स्टार हमारा चांद बनने की बजाय हमारी जमीन को अपना चांद बना लेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी जमीन को ही निगल जाए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हमारी कायनात में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमारे मून को रिप्लेस कर सके, वो भी हमारी जान को बगैर नुकसान पहुँचाए? तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे मून को रिप्लेस कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल सिर्फ उस वक्त तक खतरनाक होते हैं जब हम उनके इवेंट हॉरिजॉन के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप इवेंट हॉरिजॉन से पीछे ही रहते हैं तो फिर ब्लैक होल सिर्फ एक मैसिव ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा जो अपनी ग्रेविटी से आपको अपने ऑर्बिट में या फिर खुद को आपके ऑर्बिट में होल्ड करके रखेगा। यानी कि अगर मून के साइज का ब्लैक होल मून की जगह पर रख दिया जाए तो हमारी जमीन अपने उसी 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट रहेगी। दिन और रात भी वैसे ही होंगे। इसके साथ ही टाइड्स और सीजन्स भी बिल्कुल उसी तरह जमीन को हरा भरा रखेंगे। आखिरकार उसने ही साथ दिया जो इतना ज्यादा बदनाम है, जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, यानी कि ब्लैक होल। वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।